आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत को महाशक्ति बनाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी, कहा राष्ट्रपति ने। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। और महिला क्रिकेट में आज भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आजकल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को इस पहलू पर ध्यान देने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने पुणे में कल संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 1 दिवसीय भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं। वे यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। श्री शाह बैठक के बाद देर रात दिल्ली रवाना होंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस 5 दिवसीय सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन की बैठक शनिवार को भी होगी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा विधानसभा का संभवतः आखिरी सत्र हो सकता है। सत्र के दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी और विपक्ष सरकार के विभिन्न कदमों का विरोध करने की तैयारी में है। इस सत्र में विधायकों द्वारा 841 तारांकित और 801 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 1642 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 17 अशासकीय संकल्प, 22 स्थगन प्रस्ताव और 185 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले कल मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए प्रस्तावित कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विधानसभा भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में दोपहर 3 बजे संबल योजना के अनुग्रह सहायता घटक में 26,150 श्रमिक परिवारों को 583 करोड़ 36 लाख रुपए का सिंगल क्लिक से वितरण करेंगे।
संबल योजना में 24,036 प्रकरणों में 538 करोड़ रुपए और निर्माण श्रमिकों के 2,114 प्रकरणों में 45 करोड़ 36 लाख रुपए का वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संबल योजना में अनुग्रह सहायता के रूप में दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, स्थायी अपंगता पर 2 लाख, वांशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिए 16,000 रुपए दिए जाते हैं और श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 3,724 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए 31 करोड़ 77 लाख रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के साथ ही समय पर कराया जाए। योजना में प्रथम किस्त के रूप में 811 हितग्राहियों को 8 करोड़ 6 लाख रुपए, द्वितीय किस्त के रूप 1,840 हितग्राहियों को 18 करोड़ 36 लाख रुपए और तृतीय किस्त के रूप में 1,073 हितग्राहियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा है कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश को आर्थिक रूप से उपयोगी और प्रासंगिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से बड़े आकार के गौ सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों को गौ उत्पाद प्रशिक्षण देकर रोजगार उन्मुख बनाया जाएगा। इससे गौशालाएं भी आत्मनिर्भर होंगी। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुना जिले में 1 जून से अब तक 249.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 23.6% है। धार, राजगढ़, रतलाम, झाबुआ सहित अन्य जिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 बजे ढाका के बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 13 जुलाई को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धार जिले के मोहनखेड़ा में आयोजित प्रदेश के पहले लाडली बहना सेना का महासम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना सेना की प्रतिमाह बैठकें होंगी। लाडली बहना सेना से जुड़ी महिलाओं और लाडली बहनों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगरमालवा जिले के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में कल ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। इस योजना के तहत शाजापुर जिले के 1,64,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,000 रुपए की दूसरी किस्त अंतरित की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत को महाशक्ति बनाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी, कहा राष्ट्रपति ने। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। और महिला क्रिकेट में आज भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।